दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई योगी सरकार। शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल की जा चुकी है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की चिंता का मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान, याचिका दाखिल करने को कहा था। योगी ने कहा, प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी शिक्षकों की योग्यता व सेवा को नज़रअंदाज करना उचित नहीं। आगे कहते हैं, सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है, बच्चों को पढ़ाई में पुराने शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका, उनका है सम्मान। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी नहीं करने वाले शिक्षकों को बर्खास्त करने और प्रोन्नति ना देने का दिया था आदेश। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी लगभग, मैंने इसके पहले बोला था खबर के हिसाब से 1,80,000 से 2 लाख शिक्षक हैं। अभी आज यहाँ पर जो है 1.5 लाख शिक्षक लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे प्रदेश में बिना टीईटी की योग्यता के जो है वो नियुक्त किए हुए हैं। अच्छी बात है कि सरकार इनके लिए रास्ता निकाले, या जैसे भी अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये सालों साल से हैं तो इनके लिए कोई एक, जैसे कहते हैं कि बगल का रास्ता जो है वो निकाला जाए। यहाँ पर बात आती है, जब हम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को लेकर के बात करते हैं, सरकार शिक्षकों के हित के लिए प्रतिबद्ध, और यहाँ पर ट्वीट जो है वो किया जाता है। सीएम महोदय के ट्वीट को इन्होंने रीट्वीट किया और इसमें इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि पीढ़ियों से संस्कारित कर राष्ट्र निर्माण की आधारशिला को मजबूत किया है। ये सारे स्टेटमेंट को लेकर के बात करें, और हमारे शिक्षकों का अनुभव, उनकी योग्यता शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षकों के हित संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट, ये बहुत सही है, बिल्कुल सही है कि लाखों शिक्षक जो बहुत पहले से हैं, 2011 से पहले से भी हैं, उनके हितों की रक्षा कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बात आती है जब नए अभ्यर्थियों को लेकर के, तो इस तरीके का स्टेटमेंट महोदय के द्वारा कभी नहीं दिया गया। आपने देखा होगा 2018 के बाद से आपके बैचेस जो है वो निकलते रहे डीएलएड बीटीसी के, लेकिन उसके बाद अगर हम भर्ती को लेकर के बात करें तो कहीं कोई भी एक स्टेटमेंट भी सकारात्मक नहीं देखने को मिला कि जो नई आने वाली पीढ़ी है वह भी कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकती है, सहयोग कर सकती है। इसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए भी हम काम करेंगे। कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट इनके द्वारा देखने को नहीं मिला। एक बार कमेंट में आप लिखिएगा ज़रूर यहाँ पर, जब हम बात करते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट को लेकर के। बाकी यहाँ पर इन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं आपके इस प्रकरण को लेकर के, तो विभाग द्वारा रिवीजन में जाने से पूर्व एनसीटीई द्वारा स्पष्ट कराया जाए कि आरटीई 2009 के सेक्शन 23(2) का संशोधन आरटीई होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। ये सारे आधार लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार गई है। समय बताएगा कि यहाँ पर पुनर्विचार की अगर हम बात करें, रिव्यू पिटीशन में क्या कुछ निकल करके सामने आता है।